बांदा के शंभूनगर में डोर टू डोर अभियान के तहत पोलियो की दवा पिलाने के बाद एक बच्ची की मौत का दावा किया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि 9 महीने की इशिता को पोलियो की दवा पिलाई थी, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। आनंद फानन में उसको अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद परिजनों में आक्रोश है। फिलहाल जिलाधिकारी ने जाँच के बाद कार्रवाई की बात कही है। पोलियो की दवा पिलाने वाले आए थे 11 साढ़े 11 दवा पिलाए में मैं कचहरी में पत्नी थी मेरी माँ थी, सब बहन थी। दवा पिलाई बच्ची को, बस उसके बाद इसकी सांस तेज होने लगी। लोगों ने मुझे फ़ोन किया तो मैं कचहरी से आया हूँ। उसके बाद इसको अस्पताल लेके सीधा सा तो है कि पोलियो की दवा पिलाने के बाद ही तो हुआ ये सब। पोलियो की दवा पिलाई, उसके पहले बच्ची खेलती रही, खूब सब कुछ था, दूध पिया, इसलिए सब कुछ हुआ। और उसके बाद से इसकी सांस तेज हो गई। जब दवा पिलाई उसके बाद तो खत्म। अभी मेरी जानकारी में तत्काल आया है। देखिए, मैं आपके सामने उस बच्ची को यहाँ 100 ग्राम देखने भी आया हूँ मॉर्चरी में, और इसके लिए मैं अभी एक समिति बनाऊंगा और उसकी जांच कराऊंगा। जो भी इसके लिए दोषी होगा उसे हम उसके खिलाफ जो समुचित कार्रवाई होगी की जाएगी। और जिस तरह से सर और भी बच्चे दवा पिए हैं और भी लोगों की हालत बिगड़ रही होगी, क्या दवा को सील किया गया है और भी कार्रवाइयाँ मेडिकल लेवल पे की गई? FIR अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं है। यही एक जानकारी विगत 5-6 महीने मुझे जनपद में हो गया है। बड़े बड़े अभियान हम लोगों ने मार के भी चलाए, लेकिन ये पहला केस है जो इस तरह से घटना, और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। इसकी पूरी जाँच कराई जाएगी और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बांदा में सरकारी हैंडपंप की मरम्मत कराते समय पाइप के ऊपर से 11,000 लाइन टच हो गई, जिसमें 2 लोग बुरी तरह झुलस गए। हादसे में एक 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि 40 वर्षीय शख्स को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल मृतक के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। बांदा में लोकसभा चुनाव की व्यवस्थाओं में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। पुलिस ने लाइसेंसी बंदूक की दुकानों में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान नए और जमा किए गए हथियारों के रिकॉर्ड देखे गए। जिला मुख्यालय से अभियान की शुरुआत हुई है। जनपद की दूसरी दुकानों का रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा, जिससे चुनाव में कोई गड़बड़ी न हो सके। फतेहपुर में आचार संहिता लगते ही पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाकर गाड़ियों से काली फिल्म और पार्टियों के झंडे हटाए। ज्वालागंज बस स्टॉप पर और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के सामने अभियान चलाया गया, जिससे वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। इस दौरान कहा गया कि किसी भी पार्टी का कोई झंडा बैनर दिखा तो कार्रवाई की जाएगी। फतेहपुर जिले में चेकिंग के दौरान पुलिस ने लग्जरी गाड़ी से लाखों रुपए का गांजा बरामद किया है। साथ ही 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 4 अवैध तमंचे और 4 जिंदा कारतूस समेत लग्जरी गाड़ी भी जब्त की गई। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। अलग पूर्वांचल राज्य निर्माण और राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन की मांग को लेकर एक बार फिर उठने लगी है। जौनपुर में पूर्वांचल राज्य गठन मोर्चा के प्रदेश संयोजक राजकुमार ओझा ने 3 दिवसीय क्रमिक अनशन कलेक्ट्रेट परिसर में शुरू किया। क्रमिक अनशन के तीसरे दिन लोगों ने सिर मुंडाकर अपना विरोध जताया। इस दौरान कहा गया कि मजबूती के साथ राजनीतिक दलों का विरोध किया जाएगा। पूर्वांचल राज्य बनाने की मांग को लेकर के हम लोग जो है आज तीसरा दिन है अनशन पर बैठे हैं। और आज जो अनशन का जो तीसरा दिन है और जो बाल मुड़वाने का हम लोगों ने कार्य किया है, मुंडन कराने का काम किया है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को यह मेरा अल्टीमेटम है। वो यह न समझे, हल्के में न ले कि यह पूर्वांचल राज्य की मांग जो है वह बहुत हल्के में है। आज हमने सर मुड़वा करके यह उनको बताने का प्रयास किया है कि अभी इससे और बड़े आंदोलन की हम तैयारी में हैं। और इसी कड़ी में आज हम लोगों ने यहाँ पर कलेक्ट्रेट कचहरी जौनपुर में हम लोगों ने बाल मुड़वाने का काम किया है। हम उन सभी सरकारों का, हिंदुस्तान में जब से लोकतंत्र की स्थापना हुई तब से लेकर के आज तक जो भी सरकारें रही हैं, पूर्वांचल की उपेक्षा की है। नौजवानों के पलायन को रोकने का काम नहीं किया है, यहाँ के विकास का काम नहीं किया है। इसलिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं, अडिग हैं कि पूर्वांचल राज्य के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। और आने वाला जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसमें जो है हम लोग भरपूर तरीके से मजबूती के साथ जो है राजनीतिक दलों का जो है विरोध करेंगे कि जो पूर्वांचल अलग राज्य का विरोध करेगा हम उसका विरोध करेंगे। महोबा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अंतर्राज्यीय अपराधी को सोने चांदी के आभूषणों और अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया, जबकि इसका एक साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने पकड़े गए अपराधी को सलाखों के पीछे भेज दिया है, तो वहीं अपराधी के साथी की तलाश सरगर्मी से की जा रही है।
फिरोजाबाद के थाना मखनपुर स्थित एदमई रोड पर खाद्य विभाग की तरफ से एक घर पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां से भारी मात्रा में चमल ब्रांड की टीन पकड़े गए, जिसमें करीब 148 टीनें खाली थीं, जबकि 6 टीनों में वनस्पति मिला। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर में एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। घटना के वक्त मृतक ही घर पर था। पूरा मामला खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के हजरतपुर गांव का है। फिलहाल पुलिस हत्या या आत्महत्या दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में उस वक्त सनसनी फैल गई जब दिल्ली के उबर कैब चालक का शव सिकंदराबाद पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र के गुलावटी रोड पर उसकी कैब से बरामद किया। कैब चालक एक दिन पहले ही दिल्ली से निकला था और उसका मोबाइल बंद जा रहा था। कार के मालिक का दावा है कि कार की बुकिंग नहीं की गई थी, यानी हत्यारे चालक को बिना बुकिंग के बुलंदशहर लाए थे। बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि गन पॉइंट पर बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। पूरा मामला खुर्जा कोतवाली क्षेत्र का है, जहां जिम संचालक फैयाज के मकान पर कई बदमाशों ने धावा बोल दिया और हथियारों के बल पर करीब 2 लाख की नकदी समेत जेवरात लूट लिए। इसकी भनक आसपास के लोगों को लगी तो मौके से 2 बदमाशों को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है, जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में निराशा है। सोलापुर में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शरद पवार से दोबारा विचार करने का आह्वान किया। संगठन की तरफ से यशवंतराव चौहान की प्रतिमा के पास अपनी मांग रखते हुए प्रदर्शन किया गया।